हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण। एंड उसके हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं। कौन से? उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन। अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ। हर एक कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा रहा हूँ, जिससे आपको आगे आगे आने वाली क्लासेस में कोई दिक्कत ना हो। हम 9-10 पे भी ऐसे तरह के क्वेश्चन करेंगे, तो वहां भी आपको दिक्कत ना हो। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करेंगे, ये नहीं कि आप कल क्या करने वाले हैं। जी हाँ, हम अगर आज मेहनत करेंगे तो ही हमारा कल संवरेगा, तो ही हमारा फ्यूचर जो है आगे बेटर होगा। बट अगर आप कल के भरोसे रहोगे कि नहीं यार कल ही देख लेंगे, तो फिर वो लेट हो जाएगी। तो अगर आपको अपना फ्यूचर अच्छा है तो आज पे हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही हमारा कल संवरेगा। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो कल एक क्वेश्चन था, ये वो क्वेश्चन नहीं है। उस क्वेश्चन को मैं फिर से लिखवा देता हूं, और उसके कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिए थे। ठीक है, परसेंटेज वगैरह हमने इसमें डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, कि अमन स्कूल यूनिफॉर्म के लिए दो तरह के कपड़े सामग्री खरीदता है। अमन बाइज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर द स्कूल। ठीक है, सामग्री मतलब मटेरियल। क्लियर। फिर यूनिफॉर्म शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज पर मीटर, यानी कि शर्ट की सामग्री जिसकी कीमत उसके लिए 50 रुपए प्रति मीटर है। और पतलून यानी कि ट्राउजर की सामग्री जिसकी कीमत 90 रुपए प्रति मीटर है, यानी कि फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। यानी कि शर्ट सामग्री के प्रत्येक 3 मीटर के लिए, देखिए प्रत्येक 3 मीटर के लिए क्या कर रहा था, वह 2 मीटर पतलून सामग्री खरीदता है। भाई अगर 3 मीटर कपड़ा खरीद रहा है शर्ट का, तो उसके लिए 2 मीटर उसके लिए पैंट का अलग से खरीद रहा है ना। अब वह सामग्री को क्रमशः 12% और 10% लाभ पर बेचता है। उसकी कुल बिक्री 36,600 रुपए है। तो उसने कितनी पतलून सामग्री खरीदी, उसने कितनी पतलून सामग्री खरीदी, ये हमने कल थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था कि क्या होता है परसेंटेज। आज हमें कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में थोड़ा डिस्कस करना है, उसके बाद इस क्वेश्चन पे हम वापस आएंगे। तो फिलहाल जिसने नहीं लिखा है सब लिख रहे हैं, और जिसको जो पूछना है पूछ लो। उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। इस क्वेश्चन के जो और टॉपिक्स है उसको बताऊंगा। फटाफट आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, कॉपी कर लीजिए। फटाफट इसको समझ के इस क्वेश्चन को करो। आधा क्वेश्चन उस पर निर्भर करता है हमारा कि देखो आधा आंसर ना क्वेश्चन पे छुपा होगा, आधा आंसर आपके क्वेश्चन में छुपा होगा, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अब देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए परसेंटेज प्रतिशत मैंने कल आपको समझा दिया था कि प्रतिशत क्या होता है। परसेंटेज ऐसा इसका साइन होता है, और परसेंटेज को मैथमेटिकली 1/100 हम लिखते हैं। ठीक है, 1/100 हम लिखते हैं इसको 1/100। तो 100 का अगर रुपए 100 का 30% निकालना है, या 1000 का 30% निकालना है, तो बता दूंगा एमआरपी। ठीक है, यानी कि कल एक कहानी बताई थी शॉपकीपर वाली। उस पर एक ने बोला कि भाई कि इसको फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बॉक्स है, इसकी एमआरपी 350 रुपए है। तो उससे बोला कि यार तेरे को तो 350 रुपए है, तू तो बहुत पैसे कमाता होगा 350 500 रुपए की चीजें बेच के। तो उसने बोला, क्या बोला था, क्या नहीं, हमें एमआरपी का 20% प्रॉफिट मिलता है। हमारा प्रॉफिट क्या है, हमें एमआरपी का केवल 20% मिलता है। तो 20% सुनने में बहुत लगता है ना। आप बोलते 20% कमाता है, तो 350 का हमने 20% निकाला, क्योंकि परसेंट को मैंने आपको बताया 1/100 लिखते हैं, तो परसेंट में अपॉन 100 लिख देंगे। तो ये हमने निकाल दिया, यानी कितना आ गया 70 रुपए। यानी कि 350 रुपए की अगर कोई चीज बेच रहा है तो उसको उसमें 70 रुपए बच रहे हैं। ठीक है, ये भी कल डिस्कस किया था। फिर कल मैथ्स मार्क्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल, हिस्ट्री, ये सब हमने डिस्कस किया था, और इसमें हमने परसेंटेज सीखा था कि प्रतिशत निकालते कैसे हैं। अब आ जाते हैं हम अपना कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में थोड़ा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए जानना भी जरूरी है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है आपका। ठीक है, आपको जैसे कि पता ही चल रहा है कॉस्ट प्राइस, जिसपे हम चीजें क्या है, ठीक है, जिसपे हम चीजों को बेचते हैं, यानी कि इंग्लिश में, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और इसको यानी कि इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें बेचना होता है, जो चीज बेचता है। ठीक है, बेचते हैं इस प्राइस पे, इस मूल्य पे हम बेचते हैं। ठीक है, फिर आता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि
विक्रय मूल्य, सॉरी इसको मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, अभी देखो इसमें बताता हूं कॉस्ट प्राइस की हमको कितने का कॉस्ट पड़ा, ठीक है, हमें वो चीज कितने की पड़ी, कॉस्ट प्राइस। आप कहीं लेने जाओगे तो बोलोगे यार मेरे को इतने की चीज पड़ी कॉस्ट प्राइस, तो हमें कितने की पड़ती है, यानी खरीदना, हमने कितने में खरीदी, ठीक है। सेलिंग प्राइस मतलब बेचना, विक्रय मूल्य बेचना, हमने उसे कितने में बेचा, तो ये हो जाता है आपका बेचते हैं जिसमें, ठीक है, ये हो जाता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। इतना तो हमने समझ लिया सर। अब आगे क्या है इसमें, आगे इसमें एक चीज और समझते हैं हमें प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट, लाभ, मुनाफा, जो भी आप बोले, प्रॉफिट हमको कब होगा, ठीक है। प्रॉफिट हमको कब होगा, कोई चीज, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने एक, ठीक है, मैंने एक पेन लिया 50 रुपए का, ठीक है, मैंने एक पेन लिया 50 रुपए का, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, मैंने 50 रुपए का पेन लिया, यानी कि मेरी सीपी हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। इसको सीपी बोलते हैं शॉर्ट में, और इसको जब मैं एसपी वर्ड यूज करूंगा तो यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य मैं बात कर रहा हूं। तो 50 रुपए का मैंने कोई पेन लिया, अब मैंने क्या किया, मैंने दूर जाके कहीं अपने गांव जाके उसको 100 रुपए का बेच दिया, ठीक है, या कहीं भी अपने दोस्त को मैंने उसे 100 रुपए का बेच दिया, मैंने बोला भाई मैं पेन लाया हूं और ये 100 रुपए का है, तो मेरे को क्या हुआ, मेरे को क्या हुआ, मेरे को लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, आप बोलोगे सर 50 रुपए का सीधे मैंने प्रॉफिट कमा दिया, है ना। हमने क्या किया, सीधे 50 रुपए का प्रॉफिट हमको आ गया, 50 रुपए का प्रॉफिट हमको आ गया, 50 रुपए का लाभ मेरे को मिल गया, क्यों, 50 रुपए में सीपी, 50 रुपए में खरीदा था और 100 रुपए में मैंने बेच दिया, 100 रुपए में बेच दिया, तो कैसे 50 रुपए कैसे आया बच्चों, 100 माइनस 50, तो 50 रुपए मिल गए। बाकी अगर हम डायरेक्ट देख रहे हैं कि सर 100 रुपए का आपने लिया, 50 रुपए का आपने लिया और 100 रुपए का आपने बेच दिया, तो आपको 50 रुपए का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो इससे हम क्या समझे, इससे हम ये समझे जब कभी भी प्रॉफिट वाली कंडीशन होगी, यानी प्रॉफिट, लाभ हमें कब होगा बच्चों, लाभ हमें तब होगा जब कभी सेलिंग प्राइस बड़ा होगा और कॉस्ट प्राइस छोटा होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, ठीक है, हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, ठीक है, हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। वहीं आते हैं अब लॉस पे, ठीक है। अब लॉस कब होगा भाई, लॉस भी देख लेते हैं, हमें लॉस कब होगा, ठीक है। अब वही चीज, कोई चीज मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पैंट खरीदी 500 रुपए की, ठीक है, और मैंने वो सेकंड हैंड आपको बेच दी, किसी को बेच दी, कितने को, 200 रुपए में, 200 रुपए में मैंने सेल कर दी और 500 रुपए में मैंने खरीदी, ठीक है। 500 रुपए हमने चीज खरीदी और सेलिंग प्राइस एसपी हमने क्या किया, 200 रुपए में बेच दिया, तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको कि आपको 300 रुपए का क्या हो रहा है, हानि हो रही है, 300 रुपए का लॉस हो रहा है। तो यहां मुझे लॉस कितना हुआ, 500 माइनस 200, यानी कि 300 रुपए का मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ, 300 रुपए का मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। तो आप साफ देख पा रहे हैं कि जब सीपी बड़ी होती है और एसपी छोटा होता है तो हमको लॉस होता है। तो यानी कि जब भी सीपी माइनस एसपी आप करोगे तो आपको क्या निकल के आएगा, आपको लॉस निकल के आएगा, यानी कितनी हानि हमें हुई है, ठीक है, लाभ और हानि, ठीक है, कितनी हानि हुई है वो इसमें से आपको निकल के आपका आ जाएगा। क्लियर, इतना समझ गए हम। लॉस सीपी माइनस एसपी ये भी हो गया, प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी ये भी हो गया। अब आता है प्रॉफिट परसेंट, यानी कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अगर आप जैसे आजकल की डेट में हम क्या करते हैं, आजकल आपने देखा होगा मार्केट में कैसी बात होती है कि भाई मैंने ये चीज बेची यार, तेरे को कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, या मेरे को तो 30% प्रॉफिट हुआ, मेरे को इसमें 50% प्रॉफिट हुआ, या हम बोलते हैं जैसे आपने देखा होगा कि 50% सेल है ना, 25% सेल लगी है, यहाँ पे 40% ऑफर मिल रहा है, ऑनलाइन चलता है ना आजकल, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, किसमें भी आप देखोगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तो वहां आता है, ऐड आता रहता है, दिवाली ऑफर 30% सेल, लूट लो, 50% सेल, 70% सेल। क्या है ये 70% सेल, यानी छूट दे रहा है आपको 70%, वो है ना, वो समझने के लिए, वो 70% छूट, 50% छूट समझने के लिए आपको पहले यहां एक चीज और समझनी पड़ेगी। तो अब इसी का एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, देखो
देखिए इसका आप देखिए, मैंने क्या प्रॉफिट वाला देखते हैं, पेन खरीदा था ना, पेन हमने खरीदा था कितने का, कॉस्ट प्राइस क्या थी पेन की सीपी, देखो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य ऑफ पेन, पेन का सीपी कितना था, 50 रुपए का मैंने खरीदा था, और मैंने उसे कितने का बेच दिया, एसपी ऑफ पेन, सेलिंग प्राइस मैंने उसको 100 रुपए का बेच दिया, 100 रुपए का बेच दिया, है ना, मैंने उसे 100 रुपए का बेच दिया, ठीक है जी। तो मुझे क्या हुआ, आप बोलोगे सर प्रॉफिट हुआ क्योंकि एसपी बढ़ा है, ठीक है, सेलिंग प्राइस बढ़ा है तो प्रॉफिट हुआ। अब मैं पूछूंगा कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप उसको माइनस कर दोगे, एसपी माइनस सीपी। देखो पहले तो क्या है ना, तो प्रॉफिट तो हमें देखने में पता लग जाएगा कि कभी कभार तो वैल्यूज ऐसे होती है 3, 2, 5, 2, 1 और 1, 4, 5, 6, 7, तो ऐसे वैल्यूज में बड़ा काम आता है एसपी और सीपी देखने में। यहाँ तो डायरेक्ट पता लग रहा है 50 और 100, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमें अगर आपको प्रॉफिट और लॉस आपसे पूछेगा कोई, तो आप देखोगे क्या बढ़ा है, अगर सेलिंग प्राइस बढ़ा है, विक्रय मूल्य बढ़ा है, तो प्रॉफिट हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ भाई, तो आप बोलोगे भाई एसपी से सीपी माइनस कर दो, 100 रुपए में से 50 रुपए माइनस कर दो, आप बोलोगे सर 50 रुपए का क्या हुआ, हमें लाभ हुआ, ठीक है, हमें 50 रुपए का लाभ हुआ। एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, मैं नोट बना के लिख देता हूं, अब इसके बाद लिखूंगा। अब आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंट, क्या पूछा, प्रॉफिट परसेंट कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, ठीक है, कितना प्रतिशत हमें लाभ हुआ है, प्रॉफिट परसेंट। बच्चों लिखने का पूरा टाइम दूंगा, पहले समझ लो, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना प्रतिशत लाभ हुआ है हमको। तो अब देखो मेरे को कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, अब देखो इसका क्या होता है, प्रॉफिट ऊपर आता है, ये वही वाली कहानी आ गई कि हमारे कितने मार्क्स आए, हमारे प्रॉफिट बराबर मार्क्स आए। टोटल मार्क्स कितने के थे, टोटल मार्क्स 50 रुपए के थे, 50 की कल कहानी बताई थी ना मार्क्स वाली, वही चीज यहाँ पे थोड़ा बहुत होगा। अब देखो यार प्रॉफिट परसेंट निकाल रहा हूं, तो प्रॉफिट का होना तो बड़ा जरूरी है, प्रॉफिट तो यहाँ आ गया। अभी क्या बताओ प्रॉफिट और लॉस, एक चीज बताना मुझे, अगर मुझे लाभ और हानि अगर ज्ञात करनी है, अगर मुझे प्रॉफिट और लॉस ज्ञात करना है, तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को अगर प्रॉफिट और लॉस ज्ञात करना है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, चाहे प्रॉफिट और लॉस भी मुझे, परसेंट छोड़ो, अगर प्रॉफिट और लॉस भी मुझे पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए ना कि मैंने खरीदा कितने पे, बेचा तो आपने चाहे जितने पे बेचा हो। अगर आपको कोई ये भी बोल दे, देखिए प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना हो या लॉस परसेंट, लाभ प्रतिशत, और आपको अगर निकालना हो हानि प्रतिशत, तो आपको क्या पता होना चाहिए, आप किसके बेस पे निकालते हो, सीपी, यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए कि मैंने खरीदा कितने पे था। जब मुझे पता होगा कि मेरी खरीद कितने की है, तभी तो मैं बता पाऊंगा ना कि मुझे लाभ हुआ कि हानि हुआ। भाई अगर मुझे ये पता हो कि ये चीज मैंने सामने से कितने की खरीदी, अब बेच तो मैं बाद में बेचूंगा चाहे जितने का बेचूं, बट मैंने खरीदा कितने का, अगर मैंने जितने का खरीदा होगा, जितने की मेरी खरीद होगी, तभी तो मैं आगे प्रॉफिट और लॉस अपना डिसाइड कर पाऊंगा। आपने दुकानदारों को सोच देखा होगा, कभी आप कपड़े लेने जाते हो या कुछ भी आप लेने जाते हो, तो दुकानदार एक वर्ड बहुत बोलता है कि यार सर इतनी तो मेरी खरीद भी नहीं है, इतने में कैसे दे दूं, मैडम इतनी की तो खरीद भी नहीं है, यानी कि इतने की तो हमको कॉस्ट प्राइस भी नहीं पड़ी, आपको कैसे दूं, वो लॉस क्यों खाएगा, वो लॉस क्यों खाएगा, है ना, बोलते हैं, वैसे उनकी ट्रिक होती है वो, तो ये है कि बस एक बात आपको बता रहा हूं, दुकानदार बोलते हैं, आप जाओगे कहीं कि सर इतनी की तो हमें खरीद भी नहीं पड़ी, इतना तो मेरे को भी नहीं पड़ा, मैं आपको कैसे दे दूं, है ना, हम बार्गेनिंग करते हैं कि भैया इतने में दे दो, बोलते हैं नहीं नहीं इतनी की तो मेरी खरीद भी नहीं है, यानी कि इतने की तो मेरी कॉस्ट प्राइस भी नहीं है, इतने का तो मैंने खरीदा भी नहीं है। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, जो भी लाभ और हानि होगी, वो किस पे कैलकुलेट होती है, वो कैलकुलेट होती है आपके सीपी पे, हमेशा हमेशा, ठीक है। तो जो प्रॉफिट और लॉस हमेशा डिपेंड रहता है वो रहता है सीपी पे। अब आपको परसेंट में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, आपको मैंने बताया था, कल भी बताया था, किसी भी फ्रैक्शन को a अपॉन बी है, इसको अगर मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है, कल भी बताया था ये, अगर मुझे इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है इस फ्रैक्शन को, तो मैं इसको इसके साथ 100 गुणा कर दूंगा और ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी हम निकालेंगे, प्रॉफिट कितने का था भाई, 50 रुपए का, और 50 रुपए का क्या था, अब देखो एक तरह से आप देखना यहाँ पे है, 50 का प्रॉफिट हुआ, 50 की इसकी कॉस्ट प्राइस थी गुणा 100, तो 50 से 50 कटा तो कितना, 100%, यानी कि यहाँ इसको 100% प्रॉफिट हुआ, देख रहे हो भाई। अब एक बात बताओ, 50 रुपए का मैंने अपनी जेब से 50 रुपए निकाले, ठीक है, मैंने अपनी जेब से 50 रुपए निकाले, दे दिए जी पेन ले ले, पेन ले लिया।
अब क्या हुआ, इसी पेन को मैंने आगे जाके 100 रुपए में बेच दिया। अब उसने मुझे 50-50 के 2 नोट दिए होंगे भाई, 100 रुपए में 50-50 के 2 नोट दिए होंगे, तो उसमें से एक तो मैंने रख दिया पॉकेट में जो मैंने निकाला था खरीदने के लिए, एक बच गया मेरे पास 50 रुपए पूरा। तो मेरे को क्या हुआ, मेरे को पूरा 100% का प्रॉफिट हुआ है, जितने है ना, जितो समझ रहे हो आप, पूरा 100% प्रॉफिट हुआ है, तो 100% प्रॉफिट मेरे को यहाँ हो गया। ठीक है, फिर अब आते हैं लॉस पे। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा लॉस पे, आते हैं लॉस की कहानी क्या है। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट समझ में आया सबको, हाथ खड़ा करो अगर प्रॉफिट परसेंट समझ में आया है तो। लाभ प्रतिशत समझ में आया है तो हाथ खड़ा करें। नहीं आया? अगर समझ में आया तो हाथ खड़ा करें, नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं कि आपको जहां समझ में नहीं आया आप लोग पूछ सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। भाई समझ में आई चीज, नहीं आई है तो आप पूछ लीजिए। एनीवन, किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब आ जाते हैं लॉस में। लॉस में आते हैं तो लॉस में हमने देखा कि मैंने सीपी ऑफ शर्ट, मैंने एक शर्ट ली, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट हमने ली 500 रुपए की। ठीक है, और सेलिंग प्राइस मैंने उसको विक्रय मूल्य यानी कि कितने में बेच दिया, विक्रय मूल्य था शर्ट का 300 रुपए, 300 रुपए में मैंने उसे बेच दिया। अब हमसे पूछा गया, अब बताओ भाई लाभ है कि हानि है, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। तो आप लोग देखोगे, बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, यानी कि हमने खरीद ज्यादा में दी है, हमने हमारी खरीद ज्यादा है, हमने खरीदा ज्यादा में और बेचा कम में, तो यानी कि लॉस हुआ है। तो हम पूछेंगे भाई कितने का लॉस हुआ, तो आप बोलोगे सर लॉस हुआ हमारा सीपी माइनस एसपी करेंगे, तो सीपी यानी कि 500 रुपए माइनस 300 रुपए, ये आ गया 200 रुपए का हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो ये तो हमें 200 रुपए का लॉस हो गया। अब हमसे पूछा कि हानि प्रतिशत क्या है, कितने परसेंट का लॉस हुआ। बिजनेसमैन जो होते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं वो ऐसे बात नहीं करते कितने रुपए का, कितना परसेंट लॉस हुआ, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, वो ऐसे बात करते हैं। जितने भी बिजनेसमैन हैं वो ऐसे बात नहीं करते कि भाई, और उनका 150 रुपए का काम भी नहीं होता, तो ये थोड़ा बोलेगा 85,955 रुपए का मुझे लॉस हुआ या 90,000 इतने का मुझे प्रॉफिट हुआ, वो परसेंट पे बात करते हैं। ठीक है, वो परसेंटेज पे उनकी कैलकुलेशन होती है, और परसेंटेज पे ही वो आगे वाले बिजनेस से, दूसरे बिजनेस पार्टनर से डील करते हैं, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज बहुत जरूरी है, प्रतिशत बहुत जरूरी टॉपिक है आप लोगों के लिए। अब आ जाते हैं लॉस परसेंट में। ठीक है, तो लॉस परसेंट में क्या क्या, अब लॉस परसेंट हमें करना है, तो भाई लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है हमेशा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। भाई देखो, मैं अगेन सीपी पे कैलकुलेट कर रहा हूं, सीपी पे क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पे क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं, मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले कि किसी भी चीज की लाभ या हानि, किसी भी चीज का प्रॉफिट या लॉस तब तक निर्धारित नहीं हो सकता जब तक मुझे यह पता ना हो कि मैंने वो चीज खरीदी कितने में। अगर मुझे ये चीज पता लग गई कि मैंने चीज खरीदी कितने में है, तो मैं वहां पे प्रॉफिट भी निकाल सकता हूं, मैं वहां पे लॉस भी निकाल सकता हूं। तो वही चीज यानी खरीद कितने पे, इसलिए सीपी। तो इसके लिए एक नोट आप जारी करके लिख देना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग लिख देना कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट, और प्रॉफिट और लॉस कुछ भी, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। तो प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा हम जो है क्रय मूल्य पे क्या करेंगे, क्रय मूल्य पे निकालेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, हमेशा हम सीपी पे कैलकुलेट करेंगे, और सीपी पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे तो लॉस कितने का हुआ भाई हमको, लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ सर 200 रुपए का, कितने पे, 200 रुपए का, कितने पे खरीद थी, 500 रुपए पे, गुणा 100। 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज में लाना है ना, परसेंटेज में लॉस परसेंट हम परसेंट कर रहे हैं। आपको बताया था कभी भी किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाना हो तो उसके साथ गुणा 100 कर दो, ये हमारा परसेंटेज होता है। ठीक है, तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, 5 4 20, ये आ गया 40%। तो यानी कि मुझे कितने का लॉस हुआ बच्चों, यानी कि हमको 40% का लॉस हुआ है। यहाँ पे हमें क्या हुआ है, 40% का लॉस हुआ है। क्या हुआ है, 40% का लॉस हुआ है। एक जगह तो हमको जो है 100% प्रॉफिट हुआ, और यहाँ हमें 40% लॉस हुआ।
हर एक अलग अलग कंडीशंस होती है, अलग अलग कंडीशंस आएंगी, बट एक एग्जांपल लेके मैंने समझाया था। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला और प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले को भी डब्बे में डाल दो और इसको ठीक है। 5 से 40 बार कटेगा तो यहाँ 40% आ गया। क्लियर? तो अब इसको कोई दिक्कत किसी को, लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट समझ में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। कहीं भी आपको समझ में नहीं आया कि सर ये चीज समझ में नहीं आई तो बता दीजिए। तो ये हमारा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट था बच्चों, कि कैसे हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, क्या सेलिंग प्राइस होता है, क्या कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस अगेन फिर से रिवाइज कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, जिसपे हम चीज खरीदते हैं ना, यानी खरीद करते हैं, खरीदी। फिर सेलिंग प्राइस, जितने पे हमने चीज बेची यानी बेचते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं उसको। सेल, इंग्लिश में सेल मतलब बेचना, SELL, सेल, बेचते हैं। कॉस्ट मतलब जितने की हमको चीज पड़ती है, जितने की हम खरीदते हैं। कभी भी प्रॉफिट निकालना हो तो SP माइनस CP कर दो। ये कंडीशन बनती है जब कभी भी हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, यानी कि जब हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से, तो हमेशा हमें लाभ होगा। और हानि क्या होगी, जब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से, तो हमें हानि होगी। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है। तो उसके बाद प्रॉफिट परसेंट हमने निकाला। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट जो है ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन CP, हमेशा CP पे ही कैलकुलेट होगा, हमेशा इसको CP पे ही हम कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे जब तक यही पता नहीं होगा कि मैंने चीज खरीदी कितने में है, हमें चीज पड़ी कितने की है, तब तक हम कैसे बता सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, तो फटाफट इस क्लिप को कॉपी करो, उसके बाद इस क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को करेंगे पूरा पूरा इस क्वेश्चन को समझेंगे। हम उस क्वेश्चन के हमने पटकथा रच दी है कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को करना है, क्या प्रॉफिट परसेंट, क्या लॉस परसेंट और प्रतिशत होता है क्या है, ये सब हमने सीख लिया है। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को बस हमें करना है। सारी चीजें आप समझ चुके हो, है ना। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आपके लिए स्क्रीन में हम रख देंगे थोड़ी देर, 3-4 मिनट आपके लिए स्क्रीन में रहेगा। जिन बच्चों ने नोट नहीं किया नोट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, स्क्रीन में रहेगा भी 2-3 मिनट ये। तो मिलते हैं आपसे कल की या मंडे की अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।